ठीक है, क्योंकि भाव, और जब तक हम उस काव्य के भाव को नहीं समझेंगे, जिस काव्य को हम साधना कर रहे हैं, जिस काव्य को हम कर रहे हैं, तो तब तक हमें मतलब वो परिणाम नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बहुत शॉर्ट में काव्य के भाव को भी समझेंगे, और फिर उस काव्य के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं, कैसे हम उस काव्य की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, ताकि उस काव्य से ज्यादा हमें परिणाम मिले, ज्यादा से ज्यादा हम हील हो सके उसके द्वारा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पहला काव्य मैं यहाँ हिंदी में वाचन करूंगी, जो आचार्य श्री के द्वारा लिखित है, उसी के अकॉर्डिंग समझाऊंगी। आप लोग उसको संस्कृत वाला भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काव्य है हमारा, कल्याण धाम हो उदार तुम, पाप नाश में कारण हो, भयाक्रांत जो प्राणी जग में, भय का करते निवारण हो, पारावार में डूब रहे जो जीव मात्र को पोत समान, श्रीजिन पारस नाथ चरण में बारंबार विनम्र प्रणाम। ठीक है, यानी कि पहले ही काव्य में जो आचार्य कुमुद चंद्र जी है या आचार्य सौरभ सागर जी हैं, वो पार्श्वनाथ भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप कल्याण के धाम हो, यानी कि कल्याण के निकेतन हो, कल्याण के मंदिर हो, और पाप का नाश करने में कारण हो, यानी कि हम संसारी प्राणी जो है, हम जो हर वक्त पाप करते हैं, तो उनका नाश करने में भी आप क्या हो, कारण हो। और जो इस जग में भयाक्रांत जो प्राणी जग में, यानी कि इस जग में जो भय से आक्रांत प्राणी है, जो भयभीत है, कौन से प्राणी भयभीत है? कुछ लोग तो बहुत हंसी हंसी रहते हैं, और कुछ लोग दुखी रहते हैं। किस लिए? कौन वो प्राणी है जो भय से आक्रांत रहते हैं, यानी कि जो इस चतुर गति भ्रमण में, इस संसार सागर में डूबना नहीं चाहते, इन चार गतियों में भ्रमण नहीं करना चाहते, ये जो 84 लाख योनि है जिसमें हम भटक रहे हैं, उनसे दूर होना चाहते हैं, इस जन्म मरण से दूर होना चाहते हैं, इस संसार सागर से दूर होना चाहते हैं, ऐसे प्राणी जो भय से आक्रांत है, यानी कि वह भटकना नहीं चाहते, उस भय से जो आक्रांत है, डरे हुए हैं, उन प्राणियों के लिए आप कैसे हो? तो उन प्राणियों के लिए आप पोत समान, यानी कि जहाज के समान हो। जैसे कि एक समुद्र में डूबता हुआ कोई इंसान है, कोई जीव है, तो उसके लिए एक जहाज क्या होता है? पोत के समान होता है। तो यानी कि उसके उतारने वाला, उसकी जान को बचाने वाला, उसकी रक्षा करने वाला वो जहाज बन जाता है। उसी प्रकार जो इस भय से आक्रांत प्राणी है, इस संसार सागर में डूबते हुए जो प्राणी है, और जो उससे बचना चाहते हैं, उनके लिए आप कैसे हो? उनके लिए आप कल्याण के धाम हो, पाप का नाश करने वाले हो, और उस जहाज के समान हो। ठीक है, तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हम सभी जितने भी यहाँ पर लोग हैं, साथ ही मैं भी, हम सभी क्या करते हैं? आपके चरणों में बारंबार विनम्र प्रणाम करते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा भाव है। जब हम इस काव्य को पढ़ेंगे, इस काव्य की साधना करेंगे, तो इन भावों के साथ हम करेंगे। अब ये जो काव्य है, इसका क्या लाभ है? तो पहला ही काव्य किस लिए है? ये सब प्रकार के मनोवांछित फल को देने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ जो पहला काव्य है, वो हमारे अंतराय कर्म का नाश करने वाला है। हमने इसमें कर्म भी लिए हैं, क्योंकि कर्मों के द्वारा ही हम सुख और दुख उठाते हैं। कर्म के द्वारा ही, जब कर्म का उदय आता है तभी हमें बीमारियां भी होती हैं, कर्म का उदय आता है तभी हमें भौतिक परेशानियां भी होती हैं। तो जो पहला काव्य है, वो अंतराय कर्म का, यानी कि जो भौतिक सामग्री है, जो हमारी मटेरियल लाइफ है, उस लाइफ में जो हमें चीज प्राप्त होनी चाहिए, वो हमें प्राप्त नहीं हो रही अंतराय कर्म की वजह से। तो वो भोग की सामग्री, उपभोग की सामग्री, वो हमें प्राप्त नहीं हो रही। जैसे कि धन की प्राप्ति नहीं हो रही, मनोवांछित हमें फलों की प्राप्ति नहीं हो रही, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उतनी हमें फल की प्राप्ति नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं अंतराय पड़ रही है हमारे उस चीज में। ठीक है, तो अंतराय कर्म का नाश करने वाला है, लक्ष्मी धन को देने वाला है, मनोवांछित फल प्रदायक ये काव्य है। साथ ही साथ हमारे भौतिक जीवन में आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब परेशानियों को दूर करने वाला है, सब अड़चनों को दूर करने वाला ये काव्य है। साथ ही साथ व्यापार अगर नहीं चल रहा, तब भी हम इस काव्य की साधना कर सकते हैं, और अगर हमारा पैसा डूब रहा है, तो तब भी हम इस काव्य की साधना कर सकते हैं। मतलब कि हमारे जीवन में आने वाले जितने भी स्ट्रगल्स हैं,
तो उन सबको दूर करने के लिए हमारा ये पहला काव्य है। पहला और दूसरा काव्य युगल काव्य है, जैसे भक्तांबर जी में है उसी प्रकार से इस काव्य में भी युगल काव्य ये माने गए हैं, पहला और दूसरे नंबर का। तो हम दोनों काव्य को की रिद्धि और मंत्र एक ही है, ठीक है। तो इसकी जो रिद्धि है वो है ओम ह्रीम अरहम नमो पासम 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 फड़म। इसमें नमा भी लगा सकते हैं अगर हम जाप करेंगे। मंत्र है ओम ह्रीम नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिम कुरु कुरु नमः। अगर हम करते हैं तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिद्धि तक भी कर सकते हैं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रिद्धि और मंत्र इस काव्य के साथ हुए। तो जब भी हम साधना करेंगे, मान लीजिए हमें जो मैंने बताई है उनसे रिलेटेड हमें कोई भी परेशानियां हैं, तो हम पहले काव्य की साधना करेंगे। उसमें हम काव्य को पढ़ेंगे। आप 23 बार पढ़ सकते हैं, कम समय है तो आप 9 बार भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपको रिद्धि की जाप करनी है और आपको मंत्र की जाप करनी है, ठीक है। तो मंत्र की जाप जो होगी वो आपकी 1.25 लाख जाप आपको पूरी करनी है 60 दिन के अंदर अंदर, यानी कि डेली आपकी 20 माला हो गई, ठीक है। तो उस तरह से 60 दिन में आपकी 600 माला हो जाएंगी, 1200 माला हो जाएंगी, सॉरी। एक महीने में 600 और 2 महीने में आपकी 1200 माला हो जाएंगी। तो आपकी 1.25 लाख जाप हो जाएगी 20 जाप रोज के माध्यम से। अगर आपके पास समय है या जो भी साधक है तो वो क्या कहते हैं रिद्धि की भी जाप कर सकते हैं उतनी ही 1.25 लाख, कि एक सुबह कर ली और एक शाम कर ली। लेकिन अगर समय नहीं है तो आप सिर्फ मंत्र इसकी रिद्धि की 1 माला तो अवश्य ही कर लेंगे साथ साथ। जब भी साधना करेंगे 1 माला रिद्धि की कर लेंगे और साथ ही साथ 20 जाप यानी कि ये वाली मंत्र की करेंगे। इस तरह से आपकी 1.25 लाख जाप ये 60 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, और इसका जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सुबह का समय है। दिशा इसमें साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट दिशा की ओर मुख करके करेंगे, या फिर आप इसमें पूर्व दिशा भी ले सकते हैं कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ स्थान पर करेंगे। ईशान कोण की तरफ अगर है आपके घर में ईशान कोण, और जहां पर अगर आपने मंदिर की व्यवस्था भी कर रखी है तो वहां पर बैठ के करेंगे। एक पाटे पर कलश रख लेंगे, मंगल कलश, और दिया जला लेंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती रख लेंगे, ठीक है। और तब स्थापना करके 60 दिन की, और तब आप वो जाप करेंगे। तो और जैसे मैंने कल बताया था अनुशासित होकर कि अगर सुबह का समय है तो आपने सुबह का ही, यानी 6 बजे अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि डेली 6 बजे ही आपको करनी है, ठीक है। इसी तरह से यही व्यवस्था आपकी आगे के हर काव्य के साथ रहेगी। और उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसमें, क्योंकि हमने इसमें द्रव्य को फल लिया है, द्रव्य में फल द्रव्य का इसमें प्रयोग है, तो अगर आप उस साधना करते वक्त फल भी रख रहे हैं, कोई भी फल जैसे सेब या कुछ भी, कोई भी फल आप उस वक्त रख रहे हैं, तो वो फल आप बाद में अपने परिवार में भी बांट सकते हैं। अपनी जैसे डेली के आपने आज 20 जाप कर ली, उसके बाद उस फल को आपने क्या कर दिया, अपने परिवार में सबको दे दिया, या फिर आप उसका दान भी कर सकते हैं, यानी कि आप उसको किसी को भी दे सकते हैं बाहर भी, ठीक है। तो दोनों व्यवस्था है, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आपने जहां जो वो फल वहां पर रखा वो आपका मंत्रित हो जाएगा। और फिर वो मंत्रित जल अगर कोई बीमार है उसके लिए कर रहे हैं, या जिस भी इंसान के लिए आप कर रहे हैं, तो वो फल आप उनको भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था रहेगी इसमें। माला इसमें मूंगे की माला, अच्छी क्वालिटी की माला से आप कर सकते हैं। लाल रंग की माला रहेगी, लाल रंग के वस्त्र रहेंगे, देसी घी का दिया जलेगा, और लाल ही रंग का आपको आसन रहेगा। इसका जो चक्र है जिस पर प्रभाव पड़ता है वो है मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र का भी रंग क्या होता है, लाल होता है। मूलाधार चक्र अगर हमारा ब्लॉक होता है तो हमें क्या कहते हैं, धन से संबंधित समस्याएं आती है, ठीक है। हमारे धन से, हमारा धन जो है या तो आता है तो चला जाता है, रुकता नहीं है, और या फिर हमें मतलब व्यापार में, धन में, इस तरह से हर चीज में समस्याएं आती है, तो हमारा वो भी हील होगा इससे, ठीक है। दिशा समय मैंने बता दिया, ब्रह्म मुहूर्त, आसन लाल, माला लाल रंग की, और वस्त्र भी लाल रंग के। दिन 60 हो गए, और जाप संख्या हो गई 1.25 लाख। बीजाक्षर है इसमें सम। जब अगर आपके पास समय बचता है तो आप सम बीजाक्षर की भी जाप कर सकते हैं, जो कि लक्ष्मी बीज है और सब कार्यकर्ता वाला ये बीज है, यानी कि सब चीज हमें दे सकता है। इसका स्विच वर्ड है नमो जिलाणम, ठीक है। तो नमो जिलाणम भी आप इसकी मानसिक जाप कर सकते हैं। चक्र मूलाधार, और भावना को लिखना है,
क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम पूरा कॉन्सेंट्रेट होके उस भावना को, उस चीज को लिखते हैं। तो आप 41 टाइम्स आप लिख सकते हैं, मुझे सभी दिशाओं से लाभ की प्राप्ति हो रही है। तो उससे क्या होगा, जब आप ये संदेश यूनिवर्स में भेजेंगे तो आपके जो व्यापार नहीं चल रहा, उसके जो ब्लॉकेजेस हैं व्यापार के, तो वो खुलेंगे। और फिर आपको सब दिशा से आपके पास ऑर्डर्स भी आने शुरू हो जाएंगे, मतलब आपके रास्ते खुल जाएंगे नए नए। ठीक है, तो इसलिए ये वाली भावना यहाँ पर रखी गई है, ताकि आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज आए, नए नए रास्ते आपके लिए खुल जाए। तो इसलिए ये भावना कि मुझे सभी दिशाओं से लाभ की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो ये भावना इसके अंदर रहेगी। साथ ही इसमें द्रव्य में आप विधि में आप प्रतिदिन 5 बादाम चढ़ाकर प्रभु के दर्शन भी कर सकते हैं। अगर मंदिर जाते हैं तो कोशिश करें कि 5 बादाम चढ़ाकर मंदिर जी में दर्शन करें। या तो आप फल रख लीजिए वहां पर, ठीक है, या फिर आप बादाम के द्वारा दर्शन भी कर सकते हैं, जब तक कि आपको इच्छित कार्य की पूर्ति नहीं हो जाती। या मान लीजिए आपने 60 दिन की स्थापना की है, तो 60 दिन तक प्रतिदिन 5 बादाम चढ़ाकर भगवान के दर्शन करें। अगर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है तो उनके समक्ष 5 बादाम चढ़ाकर अपनी भावना को कहकर और फिर आप दर्शन कर सकते हैं, तो उससे भी लाभ की प्राप्ति होगी। और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए, फिर भी आप जाप अपनी, अगर मान लीजिए बीच में इच्छा पूरी हो जाती है, मान लीजिए 20 दिन में, 30 दिन में आपका काम हो जाता है, तब भी आप पूरी जाप करेंगे। ठीक है, तो ये जिसको भी बताएंगे आप यही बताएंगे कि कम से कम जो स्थापना की है वो पूरी जाप करेंगे, और उसके बाद इसमें फलार्चना करेंगे 60 दिन के बाद। ठीक है, तो वो आगे आगे की क्लासेस में बताई जाएगी कि अर्चना किस प्रकार से होती है। तो उसके बाद आपको क्या करनी है, फल से अर्चना करनी है। इसमें एक दो चीजें और एक मैं और ऐड करती हूँ कि क्योंकि यंत्र भी है हमारे, तो हमें यंत्र का भी इस्तेमाल करना है। तो आप यंत्र का क्या कर सकते हैं, जब आप साधना कर रहे हैं तो उस यंत्र की फोटो खींचकर उसके प्रिंट आउट निकलवा कर आप सामने लगा सकते हैं उस यंत्र को। 60 दिन जब आपकी साधना हो जाएगी तो वो जो यंत्र है वो क्या हो जाएगा, आपका हील हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जान्वित हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा वो यंत्र। और फिर उस यंत्र को आप क्या कर सकते हो, आप अगर व्यापार नहीं चल रहा तो आप वहां पर अपने दुकान पर, फैक्ट्री में, जहां पर भी है आपकी व्यवस्था, वहां पर उस यंत्र को लगा सकते हो। और फिर डेली 9 बार ये काव्य आप उसके सामने बोल लो, तो वो आपका यंत्र हमेशा एक्टिवेट रहेगा। तो इस तरह से ये यंत्र की भी व्यवस्था हो गई। और क्या कर सकते हैं, तो ये जो यंत्र है ये आप अपने चौखट, जो आपका आपकी दुकान है जो भी है उसकी जो चौखट है, तो उस पर भी आप जैसे वो टांग देते हैं, चैन वगैरह वो टांग देते हैं, सिंचैन क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, जो आजकल आती है 3 लड़ी वाली, 4 लड़ी वाली, इस तरह से जो भी है, इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो वो भी आप उसको बना के भी वो यंत्र को उस तरह से आप वहां पर टांग सकते हैं। ठीक है, हैंगिंग कर सकते हैं उस आप ऊर्जान्वित किए हुए यंत्र को, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। और उससे क्या होगा, जो बाहर की निगेटिव एनर्जी है उससे वो भी, हाँ, विंड चैन, थैंक यू नीतू, बिल्कुल। तो वो क्या होगा कि उससे भी क्या होगा, एक निगेटिविटी आपकी दुकान के अंदर नहीं जाएगी। किसी की अगर नजर आ रही है, नजर लग रही है, तो वो भी आपकी, उससे भी आपकी दुकान की उस चीज की रक्षा होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम यंत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जितनी भी चीजें मैंने बताई ये आपके तंत्र में आ गए, और मंत्र की तो आप साधना कर ही रहे हो, तो और विधि विधान युक्त हो ही गई। तो इस तरह से हमारा ये पहला काव्य हुआ जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ठीक है, पहले काव्य में डिटेल में बताया है, यही सारी चीजें आप आगे के काव्य में भी लगाते चले जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा दूसरे नंबर का काव्य, पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। सागर सा गुण गौरव देरा, शब्दों में क्या व्यक्त करें। बृहस्पति भी हार गया जो सदा काल तव भक्त रहे। कमठासुर के मान भस्म में अग्नि शिखासम हो प्रभु आप। तीर्थपति की स्तुति करता, विस्मय पूर्वक हरने पाप। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो आचार्य श्री कह रहे हैं कि सागर सा गुण गौरव तेरा, कि हे प्रभु आपके गुण कैसे हैं, सागर से भी ज्यादा हैं। यानी कि क्या सागर के पानी को कभी भी नापा जा सकता है, नहीं। तो जिस प्रकार से हम सागर के पानी को नहीं नाप सकते, उसी प्रकार हे प्रभु हम आपके गुणों को भी व्यक्त नहीं कर सकते। हमारे पास वो शब्द ही नहीं है जिनके द्वारा हम आपके गुणों को व्यक्त कर सके, क्योंकि आपके अंदर अनंत अनंत गुण है।
उसी प्रकार से जैसे कि जो बृहस्पति है, यानी कि जो बृहस्पति गुरु है, जो कि खुद विद्या देने वाले हैं, तो जब वो आपके गुणों को नहीं बता सकते, उनके अंदर भी वो सामर्थ्य नहीं है, तो फिर बिल्कुल घर के अंदर भी लगा सकते हैं निगेटिविटी हटाने के लिए। ठीक है, तो उस बृहस्पति भी हार गया, यानी कि वो भी जब हार गए हैं, आपके गुणों को वो भी नहीं बता सकते हैं, तो फिर हम तो क्या ही चीज है, तो हम तो कुछ भी नहीं है। हे प्रभु आप कैसे हो? कमठासुर के, कमठा असुर, कमठ नाम का एक असुर था जिन्होंने उपसर्ग किया था पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर। तो उसके किसको, मान को, यानी कि उनके किसको, अहंकार को, उनकी ईगो को आपने भस्मीभूत कर दिया था। वो आप अग्नि शिखा हो। ठीक है, आप क्या हो, उस अग्नि के समान हो जिसने भस्म कर दिया था कमठ असुर के मान को, यानी कि उनके अहंकार को। तो ऐसे प्रभु की मैं क्या करता हूँ, स्तुति करता हूँ, उन तीर्थपति की जो तीर्थ का संचालन करने वाले हैं, ऐसे तीर्थंकर की, ऐसे पर प्रभु की मैं क्या करता हूँ, स्तुति करता हूँ विस्मय पूर्वक हरणी पाप। यानी कि आप क्या करते हो, अपने हमारे पापों को आप हरण कर लेते हो, कैसे, विस्मय पूर्वक, आश्चर्यचकित तरीके से, यानी कि पता भी नहीं चल पाता, मैं तो सिर्फ भक्ति में तल्लीन हूँ आपकी, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है कि मैं आपके गुणों का बखान कर सकूं, कुछ नहीं है मेरे पास। सरेंडर, यहाँ पर क्या लगेगा, सरेंडर लगेगा, यानी कि अपने आप को क्या कर देना, भगवान के चरणों में सौंप देना कि भगवान मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी हो आप हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास वो बुद्धि है, ना मेरे पास वो भक्ति है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, सरेंडर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे अहंकार का नाश होना है इस काव्य के द्वारा। जिनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, जो बहुत गुस्सा करते हैं, तो उनके अहंकार का नाश, या फिर ऐसे लोग जो हमें परेशान कर रहे हैं अहंकार में भरकर, तो तब भी हम ये काव्य कर सकते हैं, ताकि जो सामने वाला है उसका अहंकार अपने आप ही अपने आप खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये काव्य कैसा है, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तब हम ये काव्य करें। कोई वाद विवाद में हम पड़ गए हैं, किसी के साथ हमारा क्या कहते हैं मन मुटाव चल रहा है, और वो अहंकार में भरा हुआ इंसान है जो हमें हमेशा हराने की कोशिश करता है, तो तब भी हम ये कर सकते हैं, ये काव्य। ठीक है, और अगर हमारे अंदर खुद के अंदर भी कोई ईगो है, तो हम उसको खत्म करना चाहते हैं, तो तब भी हम ये काव्य कर सकते हैं कि हे प्रभु मेरे अहंकार को नष्ट करो। तो ये सबके लिए है, अपने हम स्वयं के लिए भी कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, तो ये जो काव्य है सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है, सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है। क्योंकि जो इंसान जितना विनम्र होता है उसको उतनी ही चीजों की प्राप्ति होती चली जाती है, और जो अहंकार में भरता है वह अपना सब कुछ खो देता है। 8 प्रकार के मद हैं, सभी जानते हैं 8 प्रकार के मद, 8 प्रकार के अहंकार जो हमारे यहाँ है, रूप का, ज्ञान का, धन का, है ना, ये सारे सारे। तो उन सब चीजों से, उन 8 प्रकार के अहंकार से खुद को हटा देना, खुद के उस अहंकार को खत्म कर देना, तो उसके लिए भी हम ये काव्य कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी से हमारा डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, आपस में बैर भाव चल रहा है, तो तब भी हम ये काव्य कर सकते हैं। और प्रतिवादी का मुंह बंद करने के लिए, यानी कि कोई हमारा कॉम्पिटिटर है और उसके लिए भी हम ये कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी भावना के साथ करें। तो इस तरह से ये सेकंड नंबर का काव्य है। इसकी जो रिद्धि है वो है ओम रीम अरम नमो दवकराय, और मंत्र है इसका भी वही मंत्र है, लेकिन फिर भी क्योंकि किताब में लिखना था तो ये भी लिखा है ओम रीम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, नहीं तो पहले वाला ही इसका मंत्र है, जो पहले वाला है, यानी कि हम जो अभी शाम को क्लास में करते हैं। विधि वही रहेगी, रिद्धि और मंत्र की जाप। मंत्र की जाप आपको इसकी 23 दिन में 23,000 जाप पूरी करनी है। ठीक है, 23 दिन लगातार 23,000 जाप आपको पूरी करनी है। और मंत्र रिद्धि की आप जाप जितनी आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है, पूरी पूरी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो एक जाप तो डेली करनी है रिद्धि की। द्रव्य इसमें नैवेद्य को लिया हुआ है, नैवेद्य। ठीक है, तो नैवेद्य में हम नैवेद्य चढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि लड्डू, जितनी भी मिठाइयां हैं वो नैवेद्य में आ जाएंगी। ठीक है, तो हर अगर हमारा कोई ग्रह खराब है और हमें पता है कि उस ग्रह के कारण हमें ये परेशानी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसी ग्रह से संबंधित
जैसे कि अगर बुध ग्रह हमारा खराब है, बुद्धि से संबंधित हमें परेशानी आ रही है कि हम सामने वाले के सामने चुप हो जाते हैं, हम उत्तर नहीं दे पाते जबकि हम ठीक है, अगर ऐसी भी समस्या है तो बुध ग्रह के लिए हम हरे रंग की मिठाई रख लेंगे। जब भी ये करेंगे, हरी इलायची रख लेंगे छोटी वाली। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लेंगे कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है। शुक्र ग्रह खराब है तो हम क्या कहते हैं, सफेद रंग की चीजें सामने रख लेंगे, सफेद व्हाइट रसगुल्ला रख लेंगे, उससे हम नैवेद्य की अर्चना कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लगा लेंगे। तो इसमें नैवेद्य लिया है, गोला भी इसमें आ जाएगा और लड्डू भी आ जाएंगे। साथ ही साथ इसमें लाल रंग की चीजें भी हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा मूलाधार चक्र भी इसमें लगा हुआ है, मतलब इसमें हमने मूलाधार चक्र लिया है। तो उसके लिए हम लाल मसूर की दाल जैसे देना, क्योंकि नैवेद्य में। ठीक है, या फिर लाल लड्डू को बांटना, लाल रंग के लड्डू बांट देना, और वो भी किस दिन, मंगलवार वाले दिन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वो चीजें बांट सकते हैं। ठीक है, मंदिर जी में 11 गोले दान करें छिलका उतार कर। कार्य पूर्ण होने के बाद, जब भी आपका कार्य पूर्ण हो जाए, जो भी आपने मांगा है 23 दिन में अगर वो पूरा हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, 11 गोलों का दान करेंगे मंदिर जी में, और वो भी खुद से ही छिलका उतार कर। उसको नहीं बोलेंगे मंदिर जी में जो पुजारी होते हैं कि आप छील के दे दो। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, अपनी मेहनत खुद से करेंगे। वो 11 गोले उनका छिलका उतारेंगे और फिर वो मंदिर जी में दान में देंगे। ठीक है, तो ये इनकी रेमेडी रहेगी। दिशा इसमें पूर्व दिशा रहेगी। समय ब्रह्म मुहूर्त, इसमें भी लाल आसन, मूंगे की माला और लाल रंग के वस्त्र। दिन 23, जाप संख्या 23,000। बीजाक्षर है तम, ता और उस पे बिंदी, तम बीजाक्षर, जो कि अष्टम वसुधा बीज है और सर्व सिद्धिदायक ये बीज है। स्विच वर्ड है नमो ओहि जिणाणम, और चक्र है मूलाधार। भावना है, मैं शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। ठीक है, मैं शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, ये भावना है। और ये आपको लिखनी है। ठीक है, लिखने का समय नहीं है तो फिर बोल लीजिए। इस तरह से ये हमारा सेकंड नंबर का काव्य भी हो गया। अब अगर आप लोग कहो तो एक काव्य और ले लेते हैं। दीपा जी, आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी जैस्मिन दीदी, हाँ जी। ले लें एक काव्य और। हाँ काव्य तो ले ले, लेकिन एक बार हम पढ़ने का भी अभ्यास करना चाहते थे। बोलना नहीं आता हम लोगों को। मतलब संस्कृत ये वाला। संस्कृत वाला अच्छा, आप पढ़ दीजिए, हम म्यूट करके आपके साथ पढ़ते हैं। थोड़ा ओके, सा इस इस बहाने हमारा अभ्यास हो जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं तो तो एक क्या कहते हैं वो, यूट्यूब पे एक वीडियो भी है, वो भी मैं भेज दूंगी, वो बारह आप या एक तेरह भेज मिनट की देना। है। हाँ ठीक है ना, तो उसको भी सुन सुन के आप लोग डेली सुनेंगे, उसको भी, उससे भी अभ्यास हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप अभी तो करा ही दीजिए। चलिए ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। कल, हल्का हल्का पढ़ती हूँ। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भीता भया प्रदम निंदित मग्री पद्मम। पूरा में आएगा, बोला पूरा में जाता है संस्कृत में पद्मम। आधा हलंत वाला में है ना, वो भी पूरा बोला जाता है, तो इसमें आएगा पद्मम, मग्री पद्मम। संसार सागर निमज जदेश जद शेष जंतु, निमज जद शेष जंतु, पोताय मान मभि नम्य जिनेश्वरस्य। ठीक है, कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भीता भय प्रदम निंदित मग्रि पद्मम, संसार सागर निमज्जद शेष जंतु, पोताय मान मभिनम्य जिनेश्वरस्य। ठीक है, सेकंड काव्य है, यस्य स्वयं सुर गुरुर, जो ग के ऊपर रह है वो भी इसमें जुड़ेगा। सुर गुरुर गरिमाम बुराशे, गरिमाम बुराशे, स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर ना विभुर विधा तुम। ठीक है, जो ऊपर वाला रह है वो जुड़ता चला जाएगा पहले पहले। तीर्थेश्वरस्य कमठस् में धूमकेतोस, तस्याः मेष किल संस्तवनम करिष्ये। ठीक है, यस्य स्वयं सुर गुरुर गरिराम बुराशे,
स्तोत्रम सुविस्तृतमतिर् न विभुर विधातुम, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतोस्, तस्याहमेष किल संस्तवनम करिष्ये। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, दो दो काव्य ही लेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं और साथ ही साथ जाप भी करानी है। हाँ नीतू। याचिन दीदी। जय दीदी जय। जैसे सेकंड काव्य में ये है ना, तम बीजाक्षर। हाँ हाँ, तो इसमें आगे लिखा हुआ है अष्ट वसुधा बीज। इसका हाँ, मीनिंग क्या हुआ? अष्ट वसुधा यानी कि 8 प्रकार की चीजों का वो करने वाला, उजागर करने वाला, 8 प्रकार अच्छा। की चीजों को करने वाला है। ठीक है। ठीक है, जैसे अष्टभुजा होती है, हाँ हाँ। 8 भुजाएं तो होती नहीं है ना, हम्म। लेकिन यानी कि उसके अंदर वो बल है कि वो 8 भुजाओं का कार्य कर सकता है। ठीक। ठीक है, तो ऐसे। ठीक। थैंक यू दीदी। चलिए ठीक है, फिर अगर किसी का क्वेश्चन आंसर है तो पूछ लीजिएगा, उससे पहले एक जाप कर लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहले लेते हैं। हाँ मीना जी। जय जिनेन्द्र मनीषा जी। रजनी। आज आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल मैं थोड़ा आधा सुन पाई थी, तो क्या आपके पास कल की रिकॉर्डिंग है? हाँ जी रिकॉर्डिंग है, बस अभी मैंने अपलोड नहीं की है, मैं अपलोड करते ही आपको भिजवाती हूँ। जी, और आपने बुक भेज दी है क्या? हाँ जी मैंने बुक भेज दी है, आज तक के मेरे पास जितने भी एड्रेस आए थे मैंने सबकी बुक भेज दी है। आपकी तो भेज दी, मैंने ग्रुप में डाला भी है आपका। नहीं, लेकिन आई नहीं अभी तक हमारी बुक। नहीं पहुंच जाएगी, पहुंचने में टाइम लगता है, मैंने इसीलिए जी सबकी चिट डाल दी है ताकि आप उसको ट्रैक कर सकें। जी ठीक है। जी जी। जी, धन्यवाद जी। मैं असली में ना से उधर बैठी हुई हूँ, इधर हमारे यहाँ चल रहा है सिद्ध चक्र विधान। प्रमाण सागर गुरु जी के सिद्ध, वो पूरा संस्कृत का पढ़ा लेते हैं ना, हाँ नौ नौ जी हाँ बार जी। एक एक हाँ। हम्म, तो उसमें मैं बैठी हुई हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा कल डिस्टर्ब हो गई थी। शाम को गई थी मंदिर, तो क्लास नहीं ले पाई थी आपकी। कोई इस बात नहीं, जी मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, ठीक है, आज की भी और कल की भी। जी जी, आज तो खैर पूरी अटेंड करी, अच्छे से समझ में भी आ गया। कल की चाहिए थी। जी धन्यवाद बहुत। हाँ जी दीपा जी। हाँ, दीदी आपको बताना चाहती थी, मीना जी, संगीता जी जो कोटा से जुड़े हुए हैं, हाँ ये जी। दोनों मिलके सेंटर चलाते हैं। ये कोटा सेंटर के सेंटर हेड संगीता जी और मीना जी उनके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। ये जबलपुर से हैं, तो अच्छा इनका अच्छा। परिचय कल हो नहीं पाया था। इसी तरह यामिनी और नीलिमा अहमदाबाद सेंटर को रन करते हैं, तो अच्छा ये भी हमारे बड़े हीलर्स हैं, तो भक्तांबर के साथ जुड़े हुए हैं। यामिनी शायद आज नहीं जुड़ी है, यामिनी बहन, यामिनी जुड़ी है क्या? नहीं जुड़ी। हाँ, वो आज शायद बाहर गई हुई है। ये दर्शिता बहन भी इसी तरह से कहाँ से जुड़े हैं दर्शिता? खंभात से जुड़े हुए हैं, अहमदाबाद से हैं ये भी। अच्छा अच्छा, ये हाँ। था। नहीं मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दीपा जी सभी का, जितने भी लोग हैं, जितने भी, मैं जानती हूँ कि सब बहुत बड़े बड़े हीलर्स हैं नहीं और ऐसा सभी का नहीं, और इतने सालों से लगे हुए हैं सब, इतने सालों से कार्यरत हैं, तो मैं सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और मेरी पूरी टीम, मेरे भी क्योंकि लोग हैं, मैं तो अभी 3-4 साल से ही शुरू किया है और वो तो मेरा एक परिवार ही है, तो मेरा पूरा परिवार, पूरा आदिवीर सौरभ अब शक्ति ग्रुप हमारा परिवार आप बड़ा सभी हो का चुका बहुत है। बहुत नहीं, अब हमारा स्वागत करते परिवार हैं। बड़ा हो गया है। बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं यहाँ पर। धन्यवाद। धन्यवाद। तो वही रिकॉर्डिंग तो मुझे भी कल का थोड़ा सा नोट करना रह गया था, तो मैं भी रिकॉर्डिंग तो देखना चाहूंगी कल फर्स्ट क्लास का थोड़ा सा। तो नहीं मैं भेजती हूँ, रिकॉर्डिंग भेजती हूँ मैं। रिकॉर्डिंग रहने से थोड़ा जो कोई बाद में भी जुड़ेगा तो उसको भी थोड़ा लाभ मिल जाएगा अगर नहीं रिकॉर्डिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं है ना? मेरी हाँ। हर क्लास की रिकॉर्डिंग रहती है हाँ जी और हाँ।
हाँ, बल्कि आप जो पहले की क्लासेस हैं जो मेरी, वो भी देख सकते हैं, सब यूट्यूब पे अच्छा। पड़ी हुई हैं। जितनी भी पहले की अभी तक की क्लासेस लगाई हुई है हमने कल्याण मंदिर स्तोत्र की, 21 डेज भी किए थे। उसमें हमने डेली एक एक टॉपिक लिया था, कि जैसे ज्योतिष का लिया था, और हम्म। उसमें न्यूमरोलॉजी को भी हमने उसमें जोड़ा था, एस्ट्रोलॉजी को भी जोड़ा था, वास्तु को भी जोड़ा था कल्याण मंदिर स्तोत्र के साथ। तो वो हम्म। सारी वीडियोस भी वहां पर पड़ी हुई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और ये तो मैं डाल ही दूंगी। एक दीदी क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया कि इसको करने की अवधि 7 दिन, पहले श्लोक की 60 दिन। 60 हाँ 60 डेज के बाद उसको, मतलब उसकी आराधना खत्म करके हम दूसरा श्लोक ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल। है? हाँ नहीं, देखिए ऐसा है ना, अगर आपको करना है, आपको दीपा जी, एक तो आपका चेहरा नहीं दिख रहा, थोड़ा अच्छा, आप सॉरी, अपना ना वो एक कर लीजिए। सेकेंड, ठीक है, सॉरी। हाँ, देखिए अगर हमें कोई परेशानी है और हमें वो हमने किसी को बताया कि आप फर्स्ट नंबर के काव्य की आराधना करो, तो हम्म। जो मैंने विधि बताई वो होगी सारी, ठीक है। हम्म। अदरवाइज अगर हम लोग इससे इससे जुड़ना चाहते हैं, हमें कोई भी वो नहीं है कि हमें हम्म। किसी चीज की परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ हम साधना करना चाहते हैं, तो हम पहले पहले काव्य के अकॉर्डिंग साधना कर लें 60 दिन तक, उसी तरह से, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद हम सेकंड वाले काव्य की शुरू कर दें, 23 दिन वो पूरे हो जाते हैं, फिर हम थर्ड काव्य की ले लें। या हमारी इंट्यूशन से जो काव्य हमें अट्रैक्ट कर रहा है, हम उसकी भी कर सकते हैं। जैसे भक्तांबर जी की जब हमने की थी, तो 45 नंबर का काव्य अट्रैक्ट किया था, तो हाँ। मैंने उसकी सबसे ज्यादा साधना की थी उस वक्त, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं अपनी इंट्यूशन से, कि हमें कौन सा काव्य हमें अट्रैक्ट कर रहा है। हम मतलब ये हो, जैसे एक डॉक्टर होते हैं ना, हाँ, पहले पूरी पढ़ाई कर ली, फिर वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं कि इस चीज डाइजेशन के, करना। कोई हाँ। बच्चों के, कोई कैसे, है ना। तो बस यही है इसमें हम्म। भी, कि हमने पढ़ तो पूरा लिया, हमने पूरी पढ़ाई कर ली, हमने पूरा कल्याण मंदिर स्तोत्र सीख लिया, लेकिन कोई काव्य हमें अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम उसी के स्पेशलिस्ट बन जाए, ठीक है। इसमें क्योंकि हर चीज के आएंगे। अब पहले काव्य है, यानी कि सबसे ज्यादा परेशान आजकल कौन लोग हैं? व्यापार से संबंधित, व्यापार नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो हम इसी को इतनी साधना कर लें इसी की, कि हम अगर हीलिंग दे तो इसी से ही हम पूरी हील कर सकते हैं हर किसी को, सिर्फ इसी के माध्यम से। इसीलिए इसका चुनाव किया था मैंने, इस मंत्र का, कि सारे लोग पूरा साल यही वाली यही जाप बात, करें, तो बिल्कुल ठीक। जितनी भी जीवन की परेशानियां हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी, किसी भी परेशानियां हैं, ये मेरा विश्वास है, ये पहले काव्य के साथ ही। सेम मेरा भक्तांबर जी के फर्स्ट श्लोक के प्रति यही आस्था है। अभी आपको एक चीज भी दिखाती हूँ। आप ये देखिए, ये भक्तांबर का चांदी का बना हुआ यंत्र है। अच्छा, ये बहुत पहले नंबर श्लोक का पहले है, काव्य का, हाँ, पहले सिंबल। काव्य का है। ये हमारे पास साधना करने के लिए आया है फॉर अच्छा 48 डेज। मेरी बेटी को मिला हुआ है, एक्चुअली वो पीरियड्स में है, तो उसने मेरे यहाँ रखवा दिया था कि मम्मी तब अच्छा तक अच्छा। आप कर लो। तो 48 डेज की साधना उसको बताई गई है, तो ये 48 डेज के लिए हमारे पास है। और वो फर्स्ट नंबर हमने इसीलिए पहले सबसे पहले बनवाया है कि फर्स्ट बिल्कुल नंबर ऑब्स्टेकल रिमूवर है, तो इस वजह से। तो मैं कल भी बिल्कुल। दिखाना चाहती थी, वो आज बाई चांस फर्स्ट नंबर की बात चली, तो मैंने कहा चलो आज दिखाती हूँ आपको। ये पूरा चांदी के ऊपर बना हुआ है, इसकी आपको बताऊंगी इसकी पूरी हिस्ट्री क्या था। बिल्कुल हाँ बहुत जी। अच्छे, बहुत सुंदर बना हुआ है। हाँ तो जी। इस तरह से हम ये इसमें साधना कर सकते हैं, ठीक है। जय जिनेन्द्र दीदी। जय दीपा, जिनेन्द्र। मैं मनीषा दीदी की एक विशेषता बताती हूँ कि पढ़ाने का ये तो बहुत अच्छा है, और बार बार पूछने के बाद भी इतना अच्छा से समझाते हैं कि सही में मैं आज तक बोल ना पाई। पता नहीं, ये भी परिवार अपना था, ये भी मेरा जुड़ गया है परिवार। पर सही में मनीषा दीदी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। इतना अच्छा सा ज्ञान मिला है, हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है, हाँ। मनीषा दीदी के कारण हुई है। हम्म, बिल्कुल और ठीक है। सभी के रिकॉर्डिंग भी भेजते हैं दीपा ये, हाँ जी। कभी मना ही नहीं करते। अभी मैं भी कम से कम 1.5-2 साल से जुड़ी हूँ। बहुत गैप हो जाती है मेरी, पर सही में मैं इनको सही में कितनी बार प्रणाम करूं पता नहीं। कुछ नहीं है, देखिए आप, जब हम स्वयं अच्छे होते हैं ना, तो हमें सामने वाला भी अच्छा दिखता है।
मेरा बस यही मानना है कि अगर हमारे देखने का नजरिया ही सामने वाले को डिसाइड करता है, अगर हम खुद अच्छे हैं, हमारी नजर अच्छी है, हम खुद अच्छा देखते हैं, तो सामने वाला हमें उसमें हमें फिर गुण ही नजर आएंगे, है ना। और अगर हम हमारी ही दृष्टि सही नहीं है, हम ही अगर सही नहीं देखना चाहते, तो चाहे गुण ही भी हो, हमें उसमें कमियां ही नजर आती है। तो बिल्कुल इसलिए मैं सामने वाले को ही बोलूंगी कि आप लोग ही अच्छे हो, आप लोगों की ही दृष्टि अच्छी है, आप ही गुण देखना चाहते हो, तो वो दिख जाते हैं, जबकि है नहीं ऐसा कुछ भी, कुछ नहीं नहीं है। नहीं, आप में तो जी। है। हमने कल ही है दीदी, पता लग बहुत गया। है। हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है आपके कारण। और कल्याण मंदिर तो हमारे यहाँ रोज चलता है। नीलिमा, रोज 8:30 और बजे हमारे यहाँ चलता और है। लोगों के भी क्वेश्चन है, दीदी को लेने दीजिए। नीतू जी हैं, भावना जी हैं। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी भावना जय जो जिनेन्द्र। लिखने का 41 बार लिख रहे था, इसको कब तक लिखना है? देखो, जब हम 60 दिन की साधना कर रहे हैं, तो हम उतने दिन ही लिखें। ठीक है। अच्छा। जो भी कार्य करें हम वो 60 दिन तक करें, क्योंकि हमने इसमें डेट दिन लिखे हैं कि हमें इतने दिन तक ये करना है। तो वो जितनी भी चीजें चलेंगी वो हमारे उतनी ही दिन तक चलेंगी। ठीक है। अच्छा। हाँ ठीक है दीदी। तो वो थैंक यू उतना ही दीदी। लिखिए। हाँ, और डेली। और पेन का कलर आपको पता ही है, आप ग्रीन पेन से हाँ लिख सकते हैं, है ना। ऐसे लिखिए। हाँ ठीक है दीदी। थैंक यू। नीतू, दोबारा से। ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को, जितने भी मेंबर्स हैं, हीलर्स आए हैं, जय जिनेन्द्र सभी को। जय। क्योंकि दीदी ने हमें बताया था, कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी, तो आज लिए, इसीलिए मैं दीदी की तो खासियत ये बताऊंगी, जब से मैं जुड़ी हूँ मैं छोड़ ही नहीं पा रही इनको। अब जितने तो भी हम भी ग्रुप नहीं में छोड़ने जाती हूँ ना, वाले। जितने भी ग्रुप में मैं जाती हूँ, मतलब कर लेती हूँ, जैसे ज्वाइन कर लेती हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता, फिर मैं इधर ही घुस जाती हूँ, इधर ही आ जाती हूँ दोबारा। क्योंकि सही बात पढ़ाने है। का तरीका और समझाने का तरीका कुछ अलग ही है, कुछ और ही सही इनका बात। अलग है। अलग है, सही कह रहे हो, हाँ, सही कह रहे हो। हम खींचे चले आते हैं। हम्म। नहीं तो सभी अच्छा पढ़ाते हैं, सभी ग्रुप में अच्छा पढ़ाते हैं। अभी मैंने तत्वार सूत्र का भी अटेंड किया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन क्लास ली, फिर अब ले ही नहीं पा रही हूँ। और जबकि मुझे तत्वार सूत्र सीखना था, दीदी ने स्पेशल बोला था कि आप ले लो क्लास, लेकिन फिर इधर ही आ गया, और उसमें तो महाराष्ट्र सिखा रहे हैं, तब भी नहीं मेरा ले पा रही हूँ क्लास। अट्रैक्शन है इनमें। हाँ, ये लेकिन तो है। सीखो, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं वो। नहीं, महाराज जी तो सिखा रहे हैं बहुत अच्छा दीदी, लेकिन उस टाइम मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता, पता नहीं क्यों। वैसे रोज टाइम मिलता था 3 से 4, और अब मिलता ही नहीं है। रोज सोचती हूँ 3 बजे लूं, और कुछ नहीं, काम आ जाता है कुछ ना कुछ। वही बात। हम्म। जब ज्ञान का उदय आएगा ना, ज्ञानों का कम हाँ, होएगा। वही है दीदी, बिल्कुल, वही चक्कर सही उपशम चल बात रहा होएगा, है। तब अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि तत्वार सूत्र ऐसी चीज है, हर कोई एकदम से सूत्र है ना, उसमें तो सिद्धांत है, तो हाँ जी। हर कोई नहीं कर पाएगा। और वो भी हम्म। आचार्य श्री के मुख से सुनना और उनसे हम्म। सीखना। नहीं तो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, महाराष्ट्र से सीखना कोई आसान बात थोड़ी ही है। अरे रट गया वो सेकंड पूरा का पूरा। पेपर भी दे हम्म। दिया, पेपर भी हो गया। हाँ, पेपर आया था उसमें ना, ग्रुप में आया था।